जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम उतुंग बेनिकुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य के ऊपर स्वतः तंत्र कैसे हो जाता है, इसके बारे में कई बार पहले बता चुका हूं, परंतु उसके बावजूद एक तो मनुष्य के ऊपर स्वतः तंत्र हो जाता है और साथ ही साथ में मनुष्य की स्वयं के आचार विचार व्यवहार गलत होने से भी स्वतः तंत्र हो जाता है और ईश्वर सजा देता है। और जब ईश्वर सजा देता है तो मनुष्य उसको भी तंत्र में काउंट कर लेता है कि मेरे को तंत्र विद्या हो गई। अब तंत्र विद्या किसने की? पड़ोसी ने की, अपने परिवार के सदस्य ने की, किसी कोई कहता मेरी देवरानी ने की, कोई कहता जेठानी ने की, कोई कहता भाभी ने करी, कोई कहता मेरा भाई मेरे पीछे पड़ गया, कोई बहन का नाम लेता है। तो इस तरीके से अपन दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि मनुष्य को अपना स्वयं का आचार विचार व्यवहार यदि सही होगा तो तंत्र विद्या लगती भी नहीं है, और यदि लग गई तो आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हो। अब किस प्रकार का आचार विचार व्यवहार कि सबसे पहले तो यदि आप अपने मुख से अपनी जिह्वा से गाली निकालते हो, यदि आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को गाली देते हो, यदि आपके यहां पर काम करने वाले नौकर चाकर को गाली से बात करते हो, आप हर बात बात में गाली निकालती हो, किसी से झगड़ा करते हो तो भी गाली से बात करते हो, तो मान करके चलें आपके ऊपर तंत्र विद्या स्वतः हो जाएगी, क्योंकि जिसको आपने गाली दी है उसकी हाय और बद्दुआ तो आपको लगेगी ही लगेगी, और वो हाय बद्दुआ आपको या आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य को लग जाती है, और जिसको गाली देते वो आपका दुश्मन बन गया, और उस दुश्मन को जब भी मौका मिलेगा सपेटे में आप आ जाओगे, वो आपके ऊपर तंत्र विद्या कर डालेगा। इसलिए किसी के ऊपर किसी को गाली नहीं देना चाहिए, और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, परिवार के सदस्यों को नहीं देना चाहिए, चाहे उसके अंदर अपने माता पिता ही शामिल क्यों ना हो, भाई बहन ही शामिल क्यों ना हो, अपने चाचा चाची ही शामिल क्यों ना हो, ताऊ ताई क्यों शामिल क्यों ना हो। मतलब सीधी सीधी बातें अपने मुख से अपनी जिह्वा से गाली नहीं निकालना है, तो आपके ऊपर तंत्र विद्या नहीं होगी। और यदि आप गाली निकालते हो तो जैसा मैंने कहा है,
आत्मा से आपकी कुल देवी देवता या आपके इष्ट देवी आपका साथ छोड़ देती है। तो जो मनुष्य गाली से बात करता हो उसके ऊपर ईश्वरी कृपा भी नहीं रहती है, और जब ईश्वरी कृपा नहीं रहती तो उसके ऊपर तंत्र विद्या बहुत आसानी से लग जाती है। इसलिए मेरा सभी सनातनी हिंदू धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अपनी इस जिह्वा से ईश्वर का नाम बार बार लें, बजाय कि किसी को भी गाली देने के। आप अपनी जिह्वा को, अपने मुख को क्यों खराब करते हो? उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। यदि आपने अपने यहां नौकर चाकर को दिया, गाली दिया, तो वो आपको जब भी मौका मिलेगा आपको कुएं में धकेलने से, धक्का देने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और आपको नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। यदि आप अपने नौकर चाकर को गाली देते हो तो शनि अप्रसन्न होता है, और जब शनि अप्रसन्न रहेगा तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको तरह तरह की बीमारियां मिल सकती है, इसलिए गाली बिल्कुल भी नहीं निकालना है। यदि आप रोजाना सूर्य उदय के पहले नहीं उठते हो तो पितृदोष लगना प्रारंभ हो जाता है। मैं आचार विचार व्यवहार की बात कर रहा हूं, उसकी वजह से स्वतः तंत्र कैसे होता है। और लोग बाग मनुष्य फालतू में तांत्रिकों को पैसे देते रहते हैं और बर्बाद होते रहते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। तंत्र विद्या होती है, परंतु तंत्र विद्या स्वतः आप अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। तो सूर्य उदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, या ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मनुष्य को उठ करके स्नान ध्यान करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य बार बार ईश्वरी शक्ति का नाम लेता हो, महामृत्युंजय के जप करता हो, देवी मां के जप करता हो, हनुमान जी की जप करता हो, हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, भैरव जी का जप करता हो, ये पंचदेव की पूजा करता हो, नवग्रह शांति का मंत्र जप करता हो, अपने इष्ट देवता का मंत्र जप करता हो, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता हो लगातार कम से कम आधा पौन घंटा, तो उसके ऊपर तो ऊपरी बाधा का प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि पड़ गया तो तुरंत कट भी जाता है। इसलिए किसी न किसी ईश्वरी शक्ति का नाम अवश्य लेते रहना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय के पहले स्नान ध्यान हो जाना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जब स्वास्थ्य खराब होगा तो आपको गंदे गंदे सपने आना चालू हो जाएंगे, आपकी पेन क्रियाएं जो है वो खराब होने लगेगी। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र कर दिया तो मैं उठ नहीं पाता हूं। फिर आप इल्जाम लगाओगे किसी न किसी के ऊपर से। एक तो गाली देकर के आप किसी की हाय बद्दुआ लेते हो तो तंत्र विद्या हो जाती है, और दूसरा यदि आप देरी से उठते हो, सूर्योदय के बाद उठते हो, तो आपको बीमारी लग जाती है, और जब बीमारी लग जाती है तो फिर आप कहोगे किसी ने हमें बंधन में कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया। इसलिए सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मैंने कईयों को देखा है कि वो सूर्य उदय होने के बाद में कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। इस 11 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने से पेन क्रियास खराब हो जाती है। जो मल आपको सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पहले त्याग देना चाहिए था, वही मल दोबारा रिसाइकलिंग होकर के मनुष्य की बॉडी में चला जाता है और फिर उससे बीमारियां पैदा होती है। और जैसे बीमार हुए आपका मस्तिष्क खराब होता है, आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपको आंखों की बीमारी पैदा हो जाती है, लीवर किडनी की बीमारी पैदा हो जाती है, और उस वजह से आप बीमार रहने लगते हो। खाने में आपको मजा नहीं आएगा, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, अनिद्रा की समस्या आ जाती है, और फिर आप कहोगे किसी ने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी। इसलिए समय पर उठना और समय पर सोना।
तंत्र विद्या से बचाव करने का तरीका है। फिर आप किसी की मैयत में चले गए, किसी की शव यात्रा में चले गए, किसी की डेड बॉडी को हाथ लगा लिया, किसी मित्र के पिताजी या माताजी या परिवार के सदस्य मरने पर आपने उनको क्रियाकर्म किया। और घर में घुसने के पहले आपको स्नान करना चाहिए। शव को जलाने के बाद में तुरंत घर में प्रवेश करने के पहले गीले कपड़े सहित, पूरे कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, ताकि वहां की शमशान की जो धूल है, शमशान की जो मिट्टी है, डेड बॉडी जलाने की जो राख आपके सिर के ऊपर गिर गई है, आपकी जेब में गिर गई है, आपके कपड़ों पर चिपक गई है, वो निकल जाए, ताकि घर के अंदर अशांति न हो, क्लेश न हो। आप ऐसा भी नहीं करते हो, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में स्नान करने की व्यवस्था नहीं होती है। फिर यदि स्नान करते हो तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये सोच करके आप वहां पे स्नान नहीं करते जहां स्नान की व्यवस्था होती है। और आपको फिर तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि शमशान की जो राख होती है, उस शमशान की राख को घर में नहीं लाया जाता है। शमशान की हड्डियों को, डेड बॉडी जलने के बाद में जो फूल बोलते हैं, उसको घर में नहीं लाया जाता और नहीं कहीं रखा जाता है। और यदि किसी की समाधि बनाई है आपने, तो समाधि में भी उन हड्डियों को नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग अपने पिताजी को या दादाजी, उनको जला के आ जाते हैं और वहां से कुछ हड्डी बचा लेते हैं और बाकी विसर्जन कर देते हैं। और जो हड्डी बचा ली उसको उनका चबूतरा बनाते हैं उनके नाम से और चबूतरे के अंदर डाल देते हैं। ये गलत कार्य है। इससे उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, अगला जन्म नहीं मिलता है। और फिर आपको पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती, प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती। फिर वो घर में ही रह करके आपको एक तकलीफ देना प्रारंभ कर देते, क्योंकि ऐसे चबूतरा बना करके, किसी की समाधि बना करके, यदि उसमें उनकी भस्म, शव की भस्म या शव की हड्डी ला करके आप उसमें डाल देते हो, तो वहां पर फिर आपको दीपक लगाना अनिवार्य है। हर अमावस पूर्णिमा पर वहां पर नारियल फोड़ना जरूरी होता है, धूप बत्ती देना जरूरी होता है, और गाय के सूखे गोबर के ऊपर तिल जौ से हवन करना चाहिए। तो वो प्रसन्न होंगे, अन्यथा प्रसन्न नहीं होंगे। और आपके ऊपर तंत्र विद्या हो जाएगी यदि प्रसन्न नहीं हुए तो। फिर आप कहोगे कि आपके भाई ने कर दिया, आपके पड़ोसी ने कर दिया, आपके परिवार के सदस्य ने कर दिया, और तंत्र विद्या होगी जिससे हम बर्बाद हो गए। क्योंकि जब तंत्र विद्या हो जाती है तो मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको बीमारियां होने लग जाती है, उसका पैसा पानी की तरह बहने लगता है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, और बच्चों पर चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं, क्रोध ज्यादा आने लगता है, आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती, दरिद्रता में आ जाता है, रोज रोज स्नान भी नहीं करते हैं और कपड़े भी नहीं बदलते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मान करके चलो आपके यहां पे दरिद्रता का वास होगा ही होगा। और जब दरिद्रता का वास होगा तो आप कहां से सुखी रह सकते हो। इसलिए आपको निश्चित समय पे उठना है और निश्चित समय पे उठ करके स्नान भी करना है रोजाना, और स्नान करने के बाद में भगवान का स्मरण भी करना है, अपने इष्ट देवता का स्मरण करना है, और कम से कम 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को करना है, ताकि आपको तंत्र बाधा से पीड़ित न हो सको। क्योंकि तंत्र बाधा स्वतः लगती है, किसी के कहने से काम नहीं चलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र बाधा करे, अन्यथा अधिकांशतः तंत्र जो है स्वतः तंत्र हो जाता है। और धन की कमी क्यों हो जाती घर में, और फिर आप कहोगे कि किसी ने हमारा व्यवसाय बांध दिया। मैं बहुत खुले तौर से बात कर रहा हूं आपसे। हर कोई व्यक्ति आपके लिए, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं बैठा है कि आपका धंधा पानी चौपट हो जाए, आपका चलता चलता व्यवसाय बंद हो जाए। कभी कभी मनुष्य के जीवन में राहु की दशा आ जाती है, कभी कभी मनुष्य के जीवन में शनि की दशा आ जाती है, कभी मनुष्य के जीवन में
केतु की दशा आ जाती है, या जो ग्रह आपका खराब बैठा हो, जो आपको नुकसान देगा व्यवसाय में, वह ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ जाती, तो भी आपका नुकसान होगा। और जब नुकसान हो जाता है तो उसको यह मत कहिए कि किसी ने तंत्र कर दिया। आप यदि ईश्वर की शरण में रहोगे तो तंत्र आपके ऊपर नहीं होगा। यदि हो जाएगा तो आपको कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके लिए तंत्र काटने का काम करेगा। आप खुद स्वयं सोचो कि धन की कमी क्यों हो रही है। एक तो आप टाइम की पाबंदी नहीं करते कि समय पर उठना है, समय पर भोजन करना है, समय पर भगवान का पूजन करना है, समय पर दीपक लगाना है। आपका कोई समय ही नहीं है। और जब आप समय की पाबंदी नहीं करोगे तो धन नहीं आएगा। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता जब होगी तभी घर के अंदर जो है धन की आवक होती है। यदि घर के अंदर अपवित्र रखेंगे, आप घर के अंदर लिपाई पुताई नहीं करेंगे, घर के अंदर आप रंग रोगन नहीं कराते हो, घर के अंदर टूट फूट को ठीक नहीं कराते हो, घर के अंदर कबाड़ खाना पड़ा रहता हो और कहीं पे घर के अंदर रौनक नहीं हो, तो समझ जाओ आपके यहां धन की कमी होने वाली है। तो घर को हमेशा लिपाई पुताई करा के रखना चाहिए, घर को हमेशा रंग रोगन करके रखना चाहिए, दरवाजा पर भी कलर होना चाहिए, दीवारों पर कलर होना चाहिए, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। और मनुष्य को हमेशा ईश्वर को ब्रह्म मुहूर्त में याद करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। आप यदि उठ करके भगवान का नाम लेते हो किसी भी अवस्था में, चाहे कुर्सी पर बैठ के ले लो, सोफे पर बैठ के ले, कोई जरूरी नहीं कि स्नान ही कर लो। यदि आपको स्नान करने में देरी होती हो कि कुछ भी वजह हो सकती है तो आप स्नान बाद में कर सकते हो, परंतु उठने के बाद में मंजन वगैरह करके आप ईश्वर को याद कर सकते हो। और आप कहेंगे हम कौन से ईश्वर को याद करें, तो आप अपने इष्ट को बनाइए, अपने इष्ट के नाम लीजिए, अपने कुल देवी देवता का नाम ले लीजिए, घर के अंदर पूजने वाले देवी देवता का नाम ले लीजिए, किसी देवी जी का नाम ले लीजिए, हनुमान जी का नाम ले लीजिए, भैरव जी का नाम, जिसमें आपको आनंद आए। हमेशा उस ईश्वर का नाम लेना चाहिए जिसका नाम लेने से आपको सिरहन दौड़ जाती हो। ऐसे ईश्वर का नाम लेना चाहिए जिससे आप ध्यान में चले जाते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा 10 मिनट का आपको ये ईश्वर का नाम अवश्य लेना है। यदि नहीं लोगे तो भी धन की कमी अवश्य होगी। और सूर्यास्त के समय पर भी भगवान को याद करना चाहिए। सूर्य डूब जाता है और रात होने वाली होती, उस समय चिड़ियां चहकती रहती है, कौवे भी बोलते रहते हैं, पशु पक्षी भी बोलते हैं। न तो दिन होता है न रात होती है, दिन और रात का मिलन होता है। उस समय पे, सूर्यास्त के समय पे भगवान को अवश्य याद करना चाहिए। और उस समय पे हो सके तो सुगंधित अगरबत्ती लगाना चाहिए, धूप बत्ती लगाना चाहिए, इत्र सेंट को छिड़कना चाहिए। और घर की देहलीज पर बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना चाहिए। यदि आप घर की देहलीज पर खड़े रहते हैं तो भी आपके ऊपर स्वतः तंत्र हो सकता है। तो सूर्यास्त के समय पे घर की देहलीज पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना चाहिए और नहीं बैठना चाहिए। और सूर्यास्त के समय पे घर की देहलीज पर बैठ करके बच्चे को भी दूध नहीं पिलाना चाहिए और स्वयं को भी चाय दूध नहीं पीना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे सफेद मावे की मिठाई नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय पे सहवास संभोग भी नहीं करना चाहिए। पत्नी के साथ रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा धन की कमी तो आपके यहां होगी ही होगी। और सूर्यास्त के समय पे जो व्यक्ति रमण करता है उसके ऊपर तंत्र बाधा लगती ही लगती है, यानी अदृश्य शक्तियां स्वतः आकर के आपके शरीर के ऊपर चिपक जाएगी। जो बोला जा रहा है यह पूर्णतः सत्य है, मानो या न मानो। भगवान ने आपको विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि नहीं मानते और समझना हो इस चीज को तो महीने भर तक, 1 महीना आप ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, निश्चित तौर से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सूर्यास्त के समय पे जो मनुष्य दीपक नहीं लगाता हो, महालक्ष्मी का आगमन होता है, माता पार्वती का आगमन होता है, भोलेनाथ का आगमन होता है, वह भ्रमण पे रहते, उस समय पे दिया बत्ती अवश्य करना चाहिए सूर्यास्त के समय पे।
तो सूर्यास्त के समय पे मुख्य दरवाजे पर एक तरफ 4 बत्ती वाला दीपक लगाना चाहिए सरसों के तेल का, और दूसरी तरफ घी का दीपक लगाना चाहिए। इसको कहीं पर भी लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। दीपक लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और दीपक लगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। परंतु बड़े बड़े शहरों में दीपक भी नहीं लगाया जाता है और फिर कहते किसी ने तंत्र कर दिया। मैं बार बार उन सब जो आरोप लगाते हैं अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने खून के ऊपर, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करें, आप अपने आप में परिवर्तन करें, ताकि आपकी तंत्र विद्या स्वतः समाप्त हो सके। जो मनुष्य रोजाना स्नान नहीं करता उसके पास भी लक्ष्मी जी नहीं आती और तंत्र विद्या हो जाती, क्योंकि वो दरिद्री है। जो व्यक्ति अशुद्ध रहता हो, जो स्नान नहीं करता, वो अशुद्ध है, और जहां अशुद्धता होती वहां पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता ही होता है। नकारात्मक ऊर्जा स्वतः उनके पास चली आती है। जो मनुष्य पति पत्नी के संबंध बनाता है और उस दिन स्नान नहीं करता है और भोजन वगैरह खा लेता है, बाहर घूम फिर के आ जाता है, तिराहे चौराहे पर चला जाता है, किसी की शव यात्रा में चला जाता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर तो तंत्र बाधा स्वतः लग ही जाती है। और फिर इल्जाम हम अपने परिवार वालों के ऊपर ही लगाते हैं, अपने पड़ोसी के ऊपर लगाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर लगाते हैं, अपने दुश्मन के ऊपर लगाते हैं। हम अपने मन में स्वतः दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तो इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अपनी आत्मा में झांक करके देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसी कई अनेक गलतियां हैं। समय होगा तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि सूर्य उदय हो उसके पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सूर्यास्त के समय पे सोना नहीं चाहिए, सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। और घर में कलह क्यों होता है, क्लेश क्यों होता है, अशांति क्यों होती है, देवी देवताओं का दोष क्यों हो जाता है, पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप लोग परिवार वाले हैं, पति पत्नी वाले हैं, और आप अमावस्या के दिन सहवास कर लेते हो। इसलिए घर में कलह होता है, क्लेश होती है, अशांति होता है, देवी देवताओं का दोष लग जाता है, पितृ भी नाराज हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य अमावस्या के दिन सहवास करता हो, अष्टमी के दिन संभोग करता हो, श्राद्ध पक्ष के अंदर स्त्री के साथ रमण करता हो, पूजा व्रत उपवास के दिन यदि वो सहवास संभोग करता हो, एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन यदि वो सहवास करता हो, संबंध बनाता हो स्त्री के साथ, तो मान करके चले उसके घर में तो ऊपरी बाधा लगेगी ही लगेगी, तंत्रात्मक कार्य होंगे ही होंगे, नकारात्मक ऊर्जा घर में अवश्य आएंगे, प्रेत अवश्य घर में आ जाएंगे, और आपको उसकी छाया भी नजर आने लगेगी बिना किसी के किए धरे। मैं यह नहीं कह रहा कि कोई आपके ऊपर तंत्र विद्या कर देगा, आपके ऊपर स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है। क्योंकि जो मनुष्य अमावस्या के दिन स्त्री के साथ रमण करता हो, तो अमावस्या चूंकि काला दिन होता है, उस दिन पितरों का श्राप मिलता है, और पितरों का श्राप यानी प्रेतों का श्राप मिलता है, तो प्रेत ही आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देते हैं। घर के अंदर परछाई के रूप में नजर आने लगेंगे, घर के अंदर आवाजें आने लगेगी आपको। इसलिए अमावस्या के दिन सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में बिल्कुल भी सहवास नहीं करना चाहिए। पूरा सावन का महीना जो होता है हिंदू मास के अनुसार, पूरा स्त्री और पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और 9 रात होती है, उस दिन भी नवरात्रि में भी सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए, होली के दिन सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा घर में कलह अवश्य होगी, घर में क्लेश भी होगा, अशांति भी होगी, देवी देवता का दोष भी होगा, पितृ नाराज भी होंगे, और आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा। घर में समय पर भोजन बनना चाहिए। एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वो अपने घर के अंदर ही भोजन बना के अपने पत्नी बच्चों को गरम गरम भोजन खिलाए, ये उसका धर्म है। यदि स्त्री ये धर्म का पालन नहीं करती हो तो भी घर के अंदर दरिद्रता आती है, क्योंकि घर के अंदर अन्नपूर्णा का वास होता है तो महालक्ष्मी का वास भी होता है, और जहां अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है वहां महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए घर में रोजाना भोजन बनाया जाता है ताकि अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे। घर में भोजन बना करके
चींटियों को भोजन अवश्य देना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, कौओं को रोटी देना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, जो भी उपलब्ध हो उनको अवश्य भोजन देना चाहिए। कबूतरों को दाने खिलाना चाहिए, इससे केतु शांत होता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा के समय क्लेश करता हो, भोजन करते समय क्लेश करता हो, तो उसके यहां धन की कमी अवश्य होगी। तो भोजन करते समय क्लेश नहीं करना चाहिए, पूजा के समय क्लेश नहीं करना चाहिए। थाली यदि लग जाती है तो उस थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। और अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है तो मान करके चलो, आपको एक समय के बाद में दरिद्रता की ओर जाना ही जाना पड़ेगा। आप दरिद्री हो जाओगे, बीमार पड़ने लगोगे, पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा किसी भी तरीके से। इसलिए पूजा करते समय क्लेश नहीं करें और भोजन करते समय भी क्लेश नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी धर्मपत्नी के साथ यानी अर्धांगिनी के साथ सहवास संभोग नहीं करता है, यदि स्त्री किसी पुरुष के साथ, अपने पति के साथ सहवास नहीं करती हो, उसको तड़पाती हो, या फिर कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं करता हो, उसको तड़पाता हो या उसके मन को रोकने का प्रयास करता हो, तो भी वहां पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तीनों चीज नहीं होगी, क्योंकि स्त्री को जो मनुष्य संतुष्ट करके रखता है उसके यहां पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास होता ही होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिस घर के अंदर रजस्वला के नियमों का पालन नहीं होता हो, यानी मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं होता हो, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में खाना पीना बनता हो, स्त्री की अशुद्ध अवस्था रहते हुए वह झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ करती हो, उस घर में भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, उस घर में भी दरिद्रता होती है, उस घर में भी स्वतः तंत्र हो जाता है। और फिर इल्जाम आप अपने भाइयों पर लगाओगे, भाभियों पर लगाओगे, या देवरानी जेठानी पर लगाओगे, फिर उनके लिए मारण की क्रिया करवाओगे, उनको दूर हटाने की क्रिया कराओगे, घर के अंदर हवन पूजन करवाओगे, आपका पैसा बर्बाद होगा। ऋण लेकर के आपको ये सब काम करवाना होंगे, और फिर भी कोई जरूरी नहीं कि आप सफल हो जाओ, क्योंकि आप अपनी आदत को नहीं बदल रहे हो, आप अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हो, आप अपने रहन सहन के तरीके को नहीं बदल रहे हो। आपको रहन सहन का तरीका आपको अवश्य बदलना ही पड़ेगा, रजस्वला के नियमों का पालन करना ही करना पड़ेगा। और घर के अंदर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, घर के ऊपर भी पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, और यदि पीपल का पेड़ उग आया है तो मान के चलो घर के पितृ आपके मकान के ऊपर बैठ चुके हैं, अब आपके यहां काउंट डाउन यानी रिवर्स गिनती चालू हो जाती है। इसलिए उस पीपल के पेड़ को विधि विधान से किसी अच्छे व्यक्ति के माध्यम से निकलवा करके गमले में लगा करके शमशान में जाकर के लगा देना चाहिए। घर के अंदर पंचदेव की पूजा अवश्य करना चाहिए। केवल आप लक्ष्मी जी को मत रखिए, केवल देवी जी दुर्गा जी को मत रखिए, केवल गणेश जी को भी मत रखिए, या केवल ठाकुर जी को भी मत रखिए। आपको पूरे पंचदेव की पूजा करना है। मूर्तियां ठोस होना चाहिए, 9 इंच से छोटी मूर्तियां होना चाहिए। जिसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है तो गणेश देवादिदेव होना ही चाहिए, शिव जी भोलेनाथ होना चाहिए, दुर्गा स्वरूप शेर पे सवार वाली माता रानी होना चाहिए, लड्डू गोपाल जी घर के अंदर होना चाहिए, और फिर एक सूर्यनारायण भगवान या कोई भी अपने इष्ट देवता का फोटो आप या मूर्ति रख सकते हो। इन पंचदेव की पूजा अवश्य करना चाहिए। दोनों समय आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए, उनकी स्तुतियों का गान करना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और तंत्र विद्या आपके ऊपर नहीं लगेगी। अन्यथा तंत्र विद्या लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह आपको अपनी आदत बदलना होगी, जिससे आपको यह हो जाएगी। यदि आपसे किसी स्त्री का अपमान हो गया है तो तुरंत माफी मांग लो। अपनी मां के समान स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, मां का अपमान नहीं करना चाहिए, दादी का अपमान नहीं करना चाहिए, नानी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाचा चाची का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ताई का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप इनको अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, अपमान स्वरूप कुछ चीज बोल देते हो, तो उनके आत्मा से जो हाय बद्दुआ निकलेगी वो निश्चित तौर से आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य देगी। हो सकता है आपको कभी कभी कुल देवता भी आपको श्रापित कर सकते हैं, कुल देवी भी श्रापित कर सकती है, और यदि उनका श्राप लग गया तो आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा।
यदि कोई तांत्रिक क्रिया काटता भी है, इनको प्रसन्न भी करता है, तो ये सब टेम्परेरी इलाज होगा।